आप सभी को मेरा नमस्कार एवं धन्यवाद। आज हम आपके विषय में आए कि सत्संग। हम सभी सत्संग करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। संतों ने फरमाया भी है कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा बड़े दुर्लभ की बात है, बड़े भाग्य से मिलता है। क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन उस काम में इतना उलझा हुआ है कि अगर उससे कहा जाता है कि चलो सत्संग कर लो, तो कहता है कि आज मेरे पास समय नहीं। और संतों ने कहा भी है कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी, बीवी, बच्चे, पैसा, धन संपत्ति, ये पापियों के पास भी होते हैं, लेकिन संत समागम, संतों का संग, साधुओं का संग, समागम बड़े भाग्य से मिलता है। और जब हमें ये मिलता है तो हमने इसे ध्यान से सुनना होता है। लेकिन कहते हैं कि सत्संग केवल सुनने का नाम नहीं है। सत्संग में अगर हम बैठते हैं तो मन लगा के उस सत्संग को सुनना होता है, क्योंकि सत्संग के गुण से हमें इस परमात्मा का एहसास होता है। क्योंकि सत्संग में जब भी हम जाते हैं, कहते हैं कि शरीर हमारा सत्संग में होता है, लेकिन हमारा मन सत्संग में नहीं होता। मन यहाँ वहाँ भटकते रहता है। और इसलिए संतों ने फरमाया है कि मन चाहो दिशा फिरे, यह तो सुनना है। कि ये जो मन है, संगत में बैठे यहाँ वहाँ भटक रहा है, संगत में बैठे हैं, मन लगाए कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सत्संग में बैठे हैं, कोई गृहिणी अगर रहती है, वो सोचती है कि घर में मेरा दाल रखा हुआ है चूल्हे पे, या कुछ काम करना बाकी है, वहाँ मन लगा हुआ है। तो ये मन जो है चारों दिशा घूमते रहता है। इसी के लिए संतों ने एक बात और भी बताई कि माला फिरे कर में, जीव फिरे मुख माही, मनवा दाहो दिशा फिरे, यह तो सिमरन नहीं। कि मन जो है चारों दिशाओं में घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, तो कहते हैं ये सिमरन नहीं कहलाता है। उसी तरह से जब हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठने के बाद अगर मन हमारा चारों बाजू इधर उधर घूमता रहता है, तो कहते हैं कि वो सत्संग नहीं। सत्संग में अगर हम बैठे हैं तो तन के साथ साथ हमारा मन भी होना चाहिए। और जब मन सत्संग में लगता है तो कहते हैं कि सत्संग करने से मेरा मन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, पुनीत हो जाता है। सत्संग करने से हमारे लाखों पाप धुल जाते हैं। लेकिन सत्संग में जाने से एक बात और ध्यान रखना होता है। संत महात्मा ने बताया भी है कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। कहते हैं कि जब हम संगत में जाते हैं, संतों के मिलने के लिए जाते हैं, तो ममता और अभिमान को हमें त्यागना होता है। और जब हम ममता और अभिमान को त्याग कर हम सत्संग में जाते हैं, तो कहते हैं कि वो कोटि कोटि यज्ञों का फल हमें सत्संग सुनने से मिलता है। इसलिए कि सत्संग की महिमा महान है, क्योंकि सत्संग में जाने से हमें संत मिलते हैं। और जब हमें संत मिलते हैं तो संत हमें सही सद्गुरु की पहचान करा के देते हैं। और जब हमारे जीवन में सही सद्गुरु की पहचान हो जाती है, तो सद्गुरु हमें क्या है, परमात्मा से मिला देता है। जिस परमात्मा की भक्ति के लिए मैं जप तप व्रत वैकल्य करता हूँ कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए, लेकिन परमात्मा प्रसन्न होने का केवल एक ही होता है भाव कि परमात्मा को अगर हमें प्रसन्न करना है तो सबसे पहले मन में श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। तो जब हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होता है तो कहते भी हैं कि प्रेम से प्रकट हो में जाना। अगर इस परमात्मा को सत्संग में बैठकर
श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनकर अगर हम उसकी भक्ति करते हैं तो ये परमात्मा भी प्रकट हो जाता है, खुश हो जाता है और हमारे मन की खुराक जो होती है वो भी मिल जाती है। कहते हैं कि खाना शरीर के लिए होता है और मन की खुराक केवल सत्संग होती है। सत्संग में बैठने के बाद में हमारे आनंद ही आनंद मिलता है, जिस आनंद की तलाश में लोग भटकते रहते हैं। इसलिए हमें सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सत्संग का छोटा सा अनुभव था मैंने आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही बहुत सारी बातें जैसे जैसे हमें अनुभव आता जाएगा, हमें याद आता जाएगा, हम सुनते हैं और जब उसका अनुभव हमें होता है तो वो चीज़ें हम आपके सामने रखने का प्रयास करता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि ये बातें आपको कैसा लगा। चाहे लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, कुछ भी करें लेकिन ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारी जो बातें हैं आपके मन को भा रही हैं कि नहीं भा रही हैं। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया अनुभव लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।